Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter Unity in Diversity or Many in the One कि अनेकता में एकता या फिर एक में अनेक. So it is the chapter 8 from the class 6 social science book. ये class 6 के social science का book है, आपने अपने थंबनेल से जाने गए होंगे. तो जो बच्चा क्लास 6 का है वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, या फिर अगर जो जीके के पर्पज से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर किया जाएगा. ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. और बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मीनी इन दी वन, यानी अनेकता में एकता या फिर अनेक में एक में अनेक. इट इज चैप्टर 8 फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक. तो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है कोटेशन से, जिसमें कहा जा रहा है कि ओ ग्रांट मी एनी प्रेयर, कि मुझे कोई आशीर्वाद दो, दैट आई मे नेवर लूज द ब्लेस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मेनी, कि मुझे जो मौका मिला हुआ है, जिस फूलों की खुशबू का हिस्सा जो मैं बना हुआ हूँ, कि अनेकों में एक का ही रोल निभाने के लिए, तो इसका मुझे आशीर्वाद दो. इट हैज बीन सेड बाय रविंद्र टैगोर. सेकंड कोट इज आल्सो रिटन कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी व्हिच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया, कि अनेकता में एकता का सिद्धांत जो है वो भारत में हमेशा से ही बना हुआ है. एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर, और सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला जो इसका नेचर है. द मेनी इन द वन वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव एंड स्वधर्म. ये जो मेनी इन वन जो है ये एक श्योर फाउंडेशन, एक नींव रखता है स्वभाव और स्वधर्म का. दिस हैज बीन सेड बाय द श्री अरविंदो. ऑलराइट बच्चों, तो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वी विल बी एबल टू आंसर फ्यू बिग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज मींट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो, भारत देश के मामले में के संदर्भ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया. सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, कि भारत की जो विभिन्नता है उसका और कौन कौन से पहलू हैं जो ज्यादा असर डालते हैं. थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर दे पाएंगे हम लोग, हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, कि हम लोग इतने विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता कैसे बरकरार रखे हुए हैं अपने देश में. और बच्चों, so these are the few questions which we will be able to answer after reading these questions. Sorry, chapter. There are few images of ancient walls which has been shown here. Alright, our chapter starts from a rich diversity, एक बहुत ही अमीर धनी diversity. If you travel through India by train, अगर आप travel करते हैं इंडिया का ट्रेन से, you will notice not only changing landscapes but also many different types of dresses and food. तो आपको सिर्फ अलग अलग तरीके के पहाड़ियाँ, झरने, नज़ारे बदलते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि बहुत तरीके के कपड़े और फिर खाना व्यंजन भी बदलते हुए दिखेगा. यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप अलग अलग भाषाएं सुनेंगे. फैमिलियर एंड अनफेमिलियर, कुछ भाषाएं जो आपने पहले भी सुन रखे होंगे या फिर पहली बार सुन रहे होंगे. एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन दी वे, और अलग अलग तरीके की लेखनी भी आपको देखने को मिलेगी. इवन विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि आपके अपने क्षेत्र में भी आप देखते होंगे कि पूरे भारत से भी अलग अलग जगह के हिस्सों से लोग आते हैं. विथ डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जिनकी अलग अलग प्रथाएं हैं और परंपराएं हैं. दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, ये भारत देश की बहुत ही धनी विभिन्नता है. एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स विजिटर्स टू अवर कंट्री, और ये पहली चीज है, जो डाइवर्सिटी पहली चीज है जो कोई भी हमारे देश घूमने आता है जो सबसे पहले असर डालता है उस पर. Right. With over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world's population, लगभग 140 करोड़ की आबादी के साथ, जो कि पूरे देश का 18% आबादी है. Such diversity is not surprising in the late 20th century. Alright, तो इस तरीके की जो विभिन्नता है ये कोई चौंकाने वाली विभिन्नता नहीं है. In the late 20th century, ठीक है, 20th century के आखिरी में, the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project. तो Anthropological Survey of India एक सर्वे किया गया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इस सर्वे का नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, और 4,635 कम्युनिटीज. इस सर्वे में 4,635 कम्युनिटीज को सर्वे के बीच में सर्वे किया गया अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उस समय. इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स. इसमें पता चला हमारे देश में टोटल 325 भाषाएं हैं, जिसमें 25 स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं.
इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स, और ये भी पता चला कि अधिकतर बहुत सारे इंडियंस जो है उन्हें माइग्रेंट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, माइग्रेंट्स क्या हुए बच्चों की, माइग्रेंट जो दूसरे राज्य से अपने राज्य में आ चुके हैं या दूसरे देश से अपने देश में आ चुके हैं, तो वैसे लोगों को माइग्रेंट कहा जाएगा। तो उनके भी सर्वे में माइग्रेंट्स के बारे में पता चला, इन दिस सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग देयर बर्थ प्लेस और विथ देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। अब इस सेंस में कि जहां पे उनका जन्म हुआ या तो वो वहां पे नहीं रह रहे हैं या फिर अपने ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ वो नहीं रहे हैं, तो इसलिए उन्हें माइग्रेंट कहा जाएगा। ऑलराइट, तो लेट्स एक्सप्लोर कुछ क्वेश्चन है बच्चों की। एज अ क्लास एक्टिविटी मेक लिस्ट ऑफ बर्थ प्लेसेस ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट्स। तो आप क्लास एक्टिविटी कीजिएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिए। किसी जगह कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। अधिकतर क्वेश्चन जो है बच्चों वो ग्रुप एक्टिविटी ही है और डिस्कशन टाइप के हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटीफुल। जहां ये विभिन्नता बहुत ही सुंदर दिखती है, मेकिंग सेंस ऑफ इट इज नॉट सो इजी। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ओवर अ सेंचुरी एगो, लगभग 100 साल के अंतराल से पहले, द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। तो वो उनका चौंकना था इस बारे में, हाउ इन द फेस ऑफ सच बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी। ओके, ये बी विल्डरिंग की अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की विभिन्नताएं होने के बावजूद भी क्या ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। तो इतना विभिन्नता होने के बाद भी भारत देश का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है, ये इसके सोच में रहता था। The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity। और इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिला कि भारत में जो है अनेकता में एकता बसता है। So it has been also mentioned by the British historian Vincent Smith. Further, what is meant by unity in diversity? Unity in diversity का मतलब क्या हो गया? How shall we perceive and express this unity? हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और इस यूनिटी को कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं? और द मेनी इन दी वन, या फिर एक में अनेकता अनेकों को कैसे दर्शा सकते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब देने के लिए वी विल एक्सप्लोर फ्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन लाइफ। हम लोग भारत देश के कुछ जीवों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो फूड फॉर ऑल, और सब जगह पे जो भोजन बनती है तो वो उसमें क्या भिन्नता है या क्या समानताएं हैं। सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आप में से कुछ ने अलग अलग क्षेत्र के रीजन के फूड को खाया होगा भारत देश के। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेस एंड प्रिपरेशंस यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स। ओके, जो अलग अलग डिशेस पाए जाते हैं भारत में या उनको बनाने का जो अलग अलग तरीका है, ये हजारों तरीके से तैयार किया जा सकता है अपने भारत देश में। इफ नॉट लैक्स, अगर लाखों की संख्या में नहीं है तो हजार तरीके तो हैं जिस तरीके से खाने बनाए जाते हैं अपने भारत देश में या फिर से तैयार किया जाता है। Yet certain food grains are common to almost every part of the country। देखिए, इन हजारों तरीकों से अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से भी व्यंजन बनाए जा रहे हैं, जो तो इनमें से कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, जो हर व्यंजन में, हर पार्ट में, हर हिस्से में, भारत देश के हर हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सीरियल्स सच एज राइस, बार्ली एंड व्हीट। ठीक है, अनाज वाले दाने जैसे राइस, बार्ली, जौ, व्हीट, गेहूं। मिलेट सच एज पर्ल मिलेट, बाजरा। ठीक है, बाजरा का भी उपज होता है अपने भारत देश में। सोरगम, ज्वार, फिंगर मिलेट, रागी, एंड पल्सेस सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल्स एंड ग्राम्स। तो ये कुछ कॉमन फूड ग्रेन्स हैं जो अपने भारत देश में उगाए जाते हैं अलग अलग हिस्से में भी। भले ही सबको अलग अलग नाम से बुलाया जाता हो, अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता होगा, तो लेकिन सब उगते हैं अपने देश में। ऑलराइट, हियर इज अ मैप एग्जांपल ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो अलग अलग रीजन्स में, इंडिया के देश के अलग अलग रीजन से अलग अलग सीरीज ऑफ पल्सेस के एग्जांपल्स हैं। लाइक नॉर्थ में राजमा व्हाइट लोबिया, ईस्ट में पिजन पी राइस, वेस्ट में चना दाल, मूंग दाल। वहीं साउथ में अगर जाएंगे तो फिर कोल्लम राइस, मिलेट, सोन मसूरी, पुन्नी राइस। सेंटर में मसूर दाल, चिकपी, मिलेट। सो दीज आर दी फूड ग्रेन्स विच आर ग्रोन और फूड कुक्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। All these are called staple grains because they are the basic food for most Indians। इन्हें staple grains कहा जाता है। ठीक है, खास करके अनाज जो बहुत जरूरी होती है अनाज, क्यों? क्योंकि ये जो है और धरती से जुड़ी हुई अनाज, क्यों? क्योंकि ये जो है इंडियंस के लिए बहुत ही बेसिक फूड है। Similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom and ginger are also used throughout the country। तो कुछ और स्पाइसेस मसाले भी हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, क्यूमिन हो गया, कार्डमम हो गया, जिंजर हो गया। ये जो है पूरे देश भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। We could continue this list with some common vegetables, common oils, etc। और अगर लिस्ट को आगे भी बढ़ाया जाए तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं और कुछ ऑयल्स भी हैं, तेल भी हैं, जिनको पूरे भारत देश के अलग हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कॉमन है। So we see how the same ingredients unity can be used in a number of combinations diversity to prepare an endless variety of dishes। तो इस तरीके से भोजन के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि सेम
एक ही चीज का इस्तेमाल करके, सेम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग डिशेस बनाए जा सकते हैं, विच शोज यूनिटी। यूनिटी क्या होगा, तो सेम इंग्रेडिएंट एंड कॉम्बिनेशन यानी डाइवर्सिटी, विच शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So this is we have understood unity and diversity from the with the example of food, with the food which are being used or consumed in different parts of the India. Now we are going to read textiles and clothing, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं या पहले के भी लोग जो पहनते थे, तो उसके रिगार्डिंग टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस। भारत देश का हर क्षेत्र जो है उसने अपना एक स्टाइल बनाए हुए है पहनने का, कपड़े के लिए और जैसा भी पहनावा हो। येट वी नोटिस अ कॉमनलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। इसीलिए भारत देश के अलग अलग हिस्सों में भी हमें कुछ कॉमन टर्म्स, कॉमन ड्रेसेस दिख जाते हैं सबके पास, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज्ड। भले ही वो किसी भी मटेरियल क्यों ना बना हो, लेकिन वो कॉमन ड्रेसेस जिसे हम लोग अपने अपने रीजन में भी देखे हुए रहते हैं। An obvious example is the plain length of the cloth called the sari. एक कॉमन सा एग्जांपल है साड़ी, जिसे हम लोग सब जानते हैं। A type of clothing worn in most parts of India and made from different fabrics. अब साड़ी क्या है कि भारत देश के अलग अलग हिस्सों में पहना जाता है, बहुत देशों बहुत जगहों पे पहना जाता है, लेकिन ये अलग अलग कपड़ों के भी बने हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब सेम कपड़े के ही बने हो, ये साड़ी जो अलग अलग कपड़े के भी बने हो सकते हैं। मोस्टली कॉटन और सिल्क, बट नाउ अडेज सिंथेटिक फैब्रिक्स टू। तो ये अधिकतर बने हुए होते हैं कॉटन के या फिर सिल्क के, लेकिन अभी के समय में सिंथेटिक फाइबर्स का भी इस्तेमाल होने लग गया इसमें। बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पठान पटोला, मूगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज। तो ये कुछ साड़ीज हैं, जैसे बनारसी हो गया, कांजीवरम हो गया, पैठानी हो गया, पठान पटोला हो गया, मूगा हो गया, मैसूर हो गया। तो ये कुछ सिल्क साड़ीज हैं जो पॉपुलर है अपने भारत देश में, और सिर्फ भारत देश में नहीं, अपने आउट ऑफ इंडिया भी, आउट ऑफ कंट्री भी। स्टोन रिलीफ ऑफ वुमन इन साड़ी फ्रॉम वैशाली। तो ये वैशाली में एक मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें एक वुमन दिखाई गई है साड़ी पहने हुए। तो इसलिए साड़ी का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट टाइम से चलते आया है। देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज, ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ कम्स इन हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज। अभी तो कॉटन साड़ीज के और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जो ये अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ है, कहीं पे भी सिला हुआ साड़ी का टुकड़ा, कहीं पे भी सिला हुआ नहीं है ये साड़ी का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। तो इसे अलग सैकड़ों तरीके से इसे पहना जा सकता है और सैकड़ों रूप में भी आते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, इन्हें अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग, फिगर 8.3 ऑन द राइट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम फिगर हियर। एंड डिजाइनिंग, तो इसे अलग अलग तरीकों से, मेथड से, वीविंग बुनने के तरीके से या फिर डिजाइन के तरीके से अलग अलग मेथड से बनाया जाता है साड़ी को। सम डिजाइन्स आर पार्ट ऑफ द क्लोथ व्हाइल अदर्स आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लोथ इज वुवन। कुछ डिजाइन जो है वो क्लोथ, कपड़ा का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं उसे बनने के बाद, कपड़ा बनने के बाद उस पर डिजाइन किया जाता है। फाइनली देयर आर एंडलेस वेरिएशंस इन द कलर्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। लेकिन रंगों में, ठीक है, रंगों में अगर साड़ी के रंगों के बारे में बात करें तो एंडलेस, अतः रंग, अनेक रंग के कलर, अनेक रंग के साड़ी पाए जाएंगे हमें, जो कि बनाए जाते हैं अलग तरीके के पिगमेंट्स से। द साड़ी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, साड़ी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। द स्टोन रिलीफ ऑन फिगर 8.2 on page 128 फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार गोज बैक टू अ फ्यू सेंचुरीज बीसीई। तो यहाँ जो आप इमेज देखे था बच्चों आपने, ये जो इमेज बना हुआ है जिसमें एक लेडी साड़ी पहनी हुई है, तो ये सैकड़ों साल पुराना है। ओके, फ्यू सेंचुरीज बीसी यानी सैकड़ों साल पुराना है। एक्सप्लेन हाउ द एग्जांपल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब साड़ी की मदद से आप कैसे बता पाइएगा कि इससे भी हमारे देश की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। ओके, अब यहाँ रिलीफ कहने का मतलब कि दिस स्टोन रिलीफ, रिलीफ का मतलब यहाँ लिखा हुआ बच्चों कि डिजाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पैनल, वो डिजाइन जो कि धरती में से ऊपर की ओर उठा हुआ है। डोंट मिस आउट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कॉटन उगाते रहा है। एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप। अब भारत के कपड़े को जो है विदेशों में भी भेजा जाता रहा है, ठीक है, जैसे यूरोप जैसे शहरों में। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिन्स became so popular in the 17th century यूरोप। तो ये कॉटन प्रिंटेड चिन्स कपड़ा है जो कि 17th सेंचुरी यूरोप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। That the sale of some European dresses dropped sharply, और ये इतना पॉपुलर हो गया था कि यूरोपियन ड्रेस के, कुछ यूरोपियन ड्रेसेस का सेल भी डाउन हो गए थे। अगर बच्चों आगे इस फैक्ट का रीड कीजिएगा, देयर आर मेनी वेज ऑफ वियरिंग द साड़ी, साड़ी पहनने का अनेकों तरीके हैं। एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। और इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह पे अलग होते गया। अलग होने का मतलब कि पहनने वाले अलग होते गए, और एक कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, यानी दूसरे एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में भी जब चेंजेस आए तो कम्युनिटी वाइज में भी लोग इसे अलग अलग तरीके से पहन रहे थे। In fact, new ways of draping it are still being invented.
और सच्चाई में देखा जाए तो इसे पहनने का और भी नए तरीके इसे अभी भी इन्वेंट किए जा रहे हैं, बट इन द एंड इट इज अ सिंगल ड्रेस। लेकिन आखिरी में ये साड़ी क्या है, एक सिंगल कपड़ा है जो कि एक लंबा कपड़ा का पार्ट है, द साड़ी। इन पास्ट सेंचुरीज, ठीक है, पहले शताब्दियों में सेवरल ट्रेवलर्स टू इंडिया मार्वल्ड एट इट्स सिंप्लिसिटी। तो अनेकों जो ट्रेवलर्स यात्री आया कि भारत में, तो ये इसकी सिंप्लिसिटी, क्योंकि एक बस एक कपड़ा का टुकड़ा है, लंबा सा कपड़ा सा टुकड़ा है, इसे अलग अलग तरीके से लोग पहनते थे, खास करके औरतें। और पुरुष जो पहनते थे उसे धोती कहते थे हम लोग। वो धोती भी क्या है, एक सिंपल सा लंबा सा कपड़ा का टुकड़ा है। तो इसलिए जो भी बाहर से ट्रेवलर्स आया करते थे, जो यात्री आया करते थे, तो वो इन सब चीज को देख करके चौक जाते थे। दे वर काइंड ऑफ शॉक। इट्स सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड द डाइवर्स वेज इन विच इट इज वोर्न। ठीक है, इकोनॉमी, ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता था उसमें, और अनेकों तरीके से इसे पहना भी जा सकता था। In addition, women often put the sari to many uses beyond that of a dress. इसके अलावा साड़ी को पहनने के अलावा औरतें जो है इसे और भी बहुत सारी कई तरीके के काम में भी लाती थी। द सिक्स पिक्चर्स इन द फिगर 8.4, ये जो ऊपर में भी जो फिगर्स दिए हुए हैं बच्चों, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अबव इलस्ट्रेट अ फ्यू सच क्रिएटिव यूजेस। तो कुछ क्रिएटिव यूजेस साड़ी का इस्तेमाल, जैसे आपने देखा होगा बगीचों में या फिर खेतों में, बच्चों को जो है साड़ी साड़ी का दुपट्टा बना करके उसमें माएँ बच्चों को लेटा देती हैं पेड़ के छांव में। फिर कभी-कभी साड़ी में अनाज को भी बांध करके रखने के काम आ जाता है। अब यहाँ पे 2 इमेज मिल जा रहा है कि अब ये देख रहे हैं कि साड़ी में कुछ धुला जा रहा है, जिसमें पानी जो है साड़ी की छेद में से नीचे चला जाएगा, और जिससे भी धुला जा रहा है वो ऊपर साड़ी में ही फँस के रह जाएगा। फिर साड़ी की मदद से इन्होंने अपने सर को ढका हुआ है, ताकि जो बर्तन का वज़न है वो ज़्यादा इस पे भार ना पड़े। फिर साड़ी की मदद से इन्होंने अपने आँचल बनाए हुए हैं, और साड़ी की मदद से इन्होंने लेटने के लिए भी बनाए हुए हैं। सो दीज़ आर द डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय दिस साड़ी, बाय द वुमेन ऑफ द साड़ी। जो साड़ी का इस्तेमाल करके औरतों के द्वारा अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द साड़ी, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स यू हैव सीन फॉर द धोती। देखिए, तो जैसे आपने साड़ी के बारे में जाना, तो वैसे ही धोती के बारे में और भी कुछ स्टाइल है, तो वो आप जानते हैं, तो उसको लिखिए। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। नाउ वी अभी तक हम लोगों ने जाना फूड्स एंड नाउ एंड टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फेस्टिवल्स एंड ग्लोर। और बच्चों, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, तो फेस्टिवल्स ग्लोर, फेस्टिवल्स यानी जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं अपने भारत देश में, तो वो कैसे हैं? देयर इज एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। अपने देश में अनेकों प्रकार के त्योहार हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कॉमन त्योहार हैं जो पूरे भारत देश में एक समय ही मनाया जाता है। दो दे हैव डिफरेंट नेम्स, उनके अलग अलग नाम होने के बावजूद भी पूरे भारत देश में उसे एक ही समय मनाया जाता है। वी विल टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, मकर संक्रांति। अगर बच्चों, तो आप लोगों ने सबने सुना होगा मकर संक्रांति के बारे में। तो ये मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन कंट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो मकर संक्रांति जो है ये फसल की कटाई का शुरुआत का मौसम माना जाता है, उसके शुरुआती समय का माना जाता है, तब ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो ये भारत देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही समय पर मनाया जाता है। ऑन और अराउंड जनवरी 14, और ये तारीख जो है ये लगभग 14 जनवरी के आसपास है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी के आसपास। द मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया अबाउट सेम डेट। सो इस मैप में आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति को अलग अलग जगहों पे किस नाम से बुलाया जा रहा है, लाइक शिशुर संक्रांत, मगही लोरही, लोहरी, फिर खिचड़ी पर्व, माघ बिहू, फिर पौष संक्रांति, मकर संक्रांति, पेड़ा पेंडियू, उत्तरायण, मकर संक्रांति। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अलग अलग रीजन में मकर संक्रांति को जिन नामों से बुलाया जाता है, दिस हैज बीन मेंशन्ड इन दिस मैप। आप इसे रीड कीजिए बच्चों। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है, वो आपके क्षेत्र में कैसे मनाया जाता है। इसका आंसर दीजिएगा बच्चों आप अपने से खोज करके। फर्दर डिस्क्राइब अक्टूबर नवंबर मेनी मेजर ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मेनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया। अक्टूबर और नवंबर के समय में भारत देश में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े त्योहार है जो मनाए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू मेन वंस एंड देयर वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कुछ त्योहारों के नाम लिखिए आप, और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उसे किस नाम से बुलाया जाता है वो भी बताइए। ऑलराइट, सो वी हैव नोन अबाउट फेस्टिवल्स गलोर बाय टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ मकर संक्रांति। हम लोगों ने त्योहारों के बारे में जाना, एक एग्जांपल दिया हुआ था जिसमें मकर संक्रांति से रिलेटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, एन एपिक स्प्रेड। अब एपिक का मतलब हो गया बच्चों महागाथा। तो यानी ऐसी कहानी जो पुराने समय से चलती आई है और बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा दूर दूर तक फैली हुई कहानियां।
तो ऐसी एन एपिक स्प्रेड, कौन कौन सी महागाथा फैली हुई है? लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब साहित्य जो है हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत ही अनोखा, एक यूनिक इमेज दर्शाता है। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। भारत देश के जो लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, वो भी बहुत ही डाइवर्स हैं। एंड अमंग द मोस्ट एबंडेंट इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में भी है। ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, टेक्निक एटसेट्रा, सदियों पहले, सदियों से, ओवर सेंचुरीज, ठीक है, सैकड़ों साल पहले से ही इतने सारे अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी, अलग अलग तरीके होने के बावजूद भी, दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न्स। और जितने भी लिटरेचर रहे हैं वो सबके सब लगभग एक ही तरीके का थीम और मान्यता फॉलो किए हैं। दे शेयर्ड। हु हैज नॉट हर्ड ऑफ द पंचतंत्र, फॉर एग्जाम्पल, किसने पंचतंत्र के बारे में नहीं सुना होगा? अगर आपने नहीं सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी एक अलग से कुछ ना कुछ वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि पंचतंत्र क्या होता है बच्चों। और अगर आपने सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। This collection of delightful stories with animals as the main characters teachings teaches us important life skills। अगर तो ये जो कलेक्शन है पंचतंत्र का, जिसमें जानवरों को मेन कैरेक्टर्स के रूप में दिखा करके बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को इस बारे में सिखाता है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड। जो ओरिजिनल पंचतंत्र का संस्कृत में लिखा हुआ टेक्स्ट है, किताब है, वो नहीं भी तो 2200 साल पुराना है। बट इट्स स्टोरीज हैव बीन एडॉप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। लेकिन इनकी कहानियों को भारत देश के लगभग हर भाषा में इसको लिखा गया है, अलग अलग भाषा में भी पंचतंत्र की कहानियों को लिखा गया है। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, और ये पंचतंत्र की कहानियां भारत देश की सीमाओं से भी बाहर गई हैं। ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप। याद है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी, अरब देशों में भी और यूरोप में भी। इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज ऑन दी वे, जो कि नए नए कहानियों को इंस्पायर करते रहा है और भी उससे नई तरह की कहानियां बनती रही हैं। फर्दर, it is estimated that about 200 adaptations of the पंचतंत्र exist in more than 50 languages। ओके, तो ऐसा अनुमान है कि 200 कहानियां बन चुकी हैं पंचतंत्र से 50 भाषाओं में। ओके, पंचतंत्र की जो ओरिजिनल कहानियां हैं 2200 साल पुरानी वाली, तो उनके आधार पे ही लगभग 200 और उनको कॉपी करके एडाप्टेशंस, उन पे निर्मित कहानियां बन चुकी हैं, नहीं तो 50 लैंग्वेज में। दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मीनिंग। और इससे ये पता चलता है कि कैसे सिर्फ एक संग्रहित कहानी जो थी वो कई हिस्सों में, कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, अलग अलग भाषाओं में उसे लिखने की वजह से, छपने की वजह से, बनने की वजह से। तो ये एक कहानी पंचतंत्र जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में भी फैल चुका, बहुत सारा रूप ले सका। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स। जो सबसे स्ट्राइकिंग केस है भारत का दो महागाथा के बारे में, रामायण और महाभारत। तो ये दो बहुत ही टू एपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं हमें। तो एपिक क्या हो गया? अ लॉन्ग पोएम जनरली नैरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। तो एक लंबी कविता है जो कि पुराने जमाने के हीरोज के बारे में, और कोई भी हीरोइक लाइक स्ट्रक्चर था, फिगर था, तो उसके बारे में, बहादुर के बारे में बताता है। Alright, these two long Sanskrit poems which together might fill 7,000 pages in their original version। तो ये महाभारत और रामायण अगर सही में संस्कृत में फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 7,000 से ज्यादा पेज लग जाएंगे इसको लिखने में। तो इसको आप रीड कीजिएगा बच्चों, किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो वो बताया जाएगा। नेक्स्ट 8.6, अ पेंटिंग डिपिक्टिंग अ मेजर एपिसोड फ्रॉम द रामायण। तो ये पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि एक पेंटिंग है जो कि रामायण के इवेंट को डिपिक्ट कर रहा है। तो हेयर आई थिंक सीता माँ को रावण किडनैप करते हुए, और हेयर रावण सीता माँ को ले जाते हुए। And this one is the Jatayu bird, जिसका पंख काट देता है रावण। Alright, let's explore. In a class discussion, try to identify the episode depicted in the painting show। तो वो जो ऊपर में जो पेंटिंग दिया हुआ है बच्चों, उसको डिस्कस कीजिएगा आप लोग भी। किसी तरह कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। फर्दर, फॉर मोर देन 2 मिलीनियम्स, नहीं भी तो 2000 सालों से, these two epics have been translated or adopted into regional literatures in India and beyond। तो ये जो रामायण और महाभारत है, जो दो महागाथा है, इनको ट्रांसलेट किया गया और अपनाया गया रीजनल, क्षेत्रीय साहित्यों में भी, भारत देश में भी और भारत के आगे भी। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स। इसके अलावा जो है बहुत सारी अनगिनत लोक वर्जन भी हैं। लोक मतलब क्षेत्रीय, और क्षेत्रीय से भी, क्षेत्रीय भाषा में भी, रीजन में भी इसको अपनाया गया। ओके, सॉरी बच्चों, थोड़ा अटक गया था। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स ऑफ देम। इसके बहुत सारे लोकगीतों के रूप में भी ये सब अवेलेबल है। A few years ago, कुछ सालों पहले, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions। ठीक है, तो एक स्कॉलर थे जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया तमिलनाडु में,
और सैकड़ों की तादाद में वर्जन पाए ऑफ द महाभारत एंड हैव कम डाउन टू अस इन फोकलोर फॉर्म्स, जो कि हमारे पास लोक गीतों के रूप में हम तक पहुंचे हैं। तो ये लगभग सैकड़ों की तादाद में इसके वर्जन पाए गए। कहानी एक, घटना एक, लेकिन इसके सैकड़ों रूप में इसको बताया गया है। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो ये जब सिर्फ तमिलनाडु क्षेत्र का रीजन था जहां पे सैकड़ों फॉर्म वर्जन मिले हैं, तो पूरे भारत देश में कितने वर्जन होंगे इसके। In fact, many communities have their own versions of the Ramayana and the Mahabharata. और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनका अपना वर्जन है, अपना संस्करण है रामायण और महाभारत का, जिनको वो लोग अपने रूप में मानते आए हैं। They have also preserved legends connecting their own history with these epics. तो इनकी मदद से, ये रामायण और महाभारत की वजह से, और क्षेत्रीय रीजन में भी जो एपिक अलग अलग वर्जन हैं, तो इसकी वजह से जो भी लेजेंड रहे हैं, उस समय के जो हीरो रहे हैं, तो उसके इतिहास को और महागाथा को, कविताओं को अभी तक बचा करके रखे हुए हैं और सबको जोड़ के भी रखे हुए हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो है एकदम सच है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भारत देश के अलग अलग हिस्सों में, such as the Bhils, the Gonds, the Munds, and many more. So these are few tribal communities who transformed among whom these epics have been transformed in different versions like Bhils, Gonds, Mundas और भी बहुत सारे हैं। Many tribes of India's north east and Himalayan regions, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन की जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, हैव हैड देयर ओन वर्जन ऑफ वन और द अदर ऑफ द टू एपिक्स और बोथ। तो इस जो रामायण है या फिर महाभारत है, सबका या तो अपना अपना वर्जन है। बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज में भारत देश के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को हो या हिमालयन रीजन के हो, कश्मीर इंक्लूडेड है उसमें, तो चाहे एक का हो, या तो रामायण का होगा, नहीं तो महाभारत का होगा, नहीं तो रामायण और महाभारत दोनों का ही होगा। ठीक है, सबका पास अपना अपना वर्जन है। These tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how the heroes of the Ramayana and the Mahabharata। और तो ये जो है, जो कहानियां हैं, तो ये सब ओरली, ठीक है, मुंजबानी ही एक से दूसरे तक आगे तक पहुंचती रही। विथ लेजेंड्स ऑन हाउ द हीरो, जो रामायण के हीरो हैं, महाभारत के जो हीरो हैं, जनरली एनी और ऑल ऑफ द 5 पांडवास, देयर वाइफ द्रौपदी, बट आल्सो समटाइम्स देयर कजिन एंड एडवर्स दुर्योधन, विजिटेड द ट्राइब्स रेस्पेक्टिव रीजन्स। तो इन ट्राइब्स के पास कैसे ये महाभारत के जो राम हो गए, सीता हो गई, लक्ष्मण हो गए, और महाभारत के जो भी पांडवास हैं, द्रौपदी हो गए, और उनके जो भी कृष्ण जी हो गए, तो इस तरीके से ये लोग छोटे छोटे ट्राइब्स तक कैसे पहुंचे, तो उन तक भी ये लोग एपिक का हिस्सा कैसे बने, क्योंकि ये लोग भारत देश की सैर पे भी निकले थे। ठीक है, सैर कहने का मतलब कि भारत देश भी घूमे थे ये लोग अपने जीवन काल में, तो ये लोग छोटे छोटे ट्राइब्स से भी मिले थे, तो इसीलिए इनकी निशानी जो है हमें आदिवासी कबीले में मिलती है। The anthropologist K.S. Singh directed the People of India प्रोजेक्ट वी रिफर्ड टू अर्लियर। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे K.S. सिंह, तो उनका निर्देश है इसमें। इन द केस ऑफ द महाभारत ही ऑब्जर्व्ड, महाभारत के केस में उन्होंने ये देखा, there is hardly a place in the country which the epic heroes such as the Pandavas did not visit according to folklore। तो लोक कथाओं की मान्यता के अनुसार मुश्किल से ही कोई ऐसा जगह होगा जहां पे पांडवा, जैसे महाभारत के हीरोज जो पांडवास, वो गए होंगे। ठीक है, मुश्किल से ऐसा कोई जगह हो जहां वो ना गए होंगे, डिड नॉट विजिट, ठीक है, जहां वो ना गए होंगे। एंड द सेम वे ही बी सेड ऑफ द रामायण, और इसी तरीके से रामायण के बारे में भी कहा जा सकता है। ओवर द सेंचुरीज परहैप्स मोर देन एनी अदर टेक्स्ट, तो सैकड़ों सालों से किसी दूसरे टेक्स्ट के तुलना में दीज टू एपिक्स क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस। तो ये जो रामायण और महाभारत है, ये सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही घना जाल बना देता है। नहीं तो इसीलिए हिंदू धर्म को कहा जाता है कि एवर लास्टिंग रिलीजन, सनातनी धर्म, इस तरीके के। तो ये पंच पांडवार, ये आप इमेज में देख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, हाँ 5 लोगों का। तो ये पांडवास का है, नीलगिरी तमिलनाडु के पहाड़ों में एक स्टोन में कार्व किया गया ये इमेज। तो ये उस समय से है जब इमेजेस पत्थर पे भी कार्व किए जाते थे, तो उस समय का ये निशानी है। दिस टू एपिक्स क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस। तो ये जो रामायण और महाभारत है, तो ये बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डाला है सांस्कृतिक चीजों पे, अक्रॉस इंडिया एंड मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, भारत देश में भी और एशिया के अलग हिस्सों में भी। अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि एक और अच्छा एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। टू फर्दर इलस्ट्रेट, और आगे अगर इसको ध्यान दें, द थीम ऑफ दिस चैप्टर, वी कुड हैव कंटिन्यूड आवर जर्नी एंड टर्न टू मोर फैसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, टू फर्दर इलस्ट्रेट, और अगर आगे बताया जाए, तो इस चैप्टर का जो थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन दी वन, वी कुड हैव कंटिन्यूड आवर जर्नी, इसको और आगे अलग अलग रूप से भी बताया जा सकता है। एंड टर्न टू मोर फेसेस, और भी कई रूप इसके दिखाए जा सकते हैं, किसके, तो अपने इंडियन कल्चर के। फॉर इंस्टांस इन इंडियाज क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर, अगर भारतीय
भारतीय सांस्कृतिक कला के बारे में बात करें, चाहे वो शिल्प कला ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, मूर्ति बनाने के लिए हो, तो इस तरह के काम ही क्यों ना हो, बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजिली नोटिसेबल। ठीक है, भारतीय कला में डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता और एकता आसानी से देखने को मिल जाता है हमें भारतीय सांस्कृतिक कला में। यू विल स्टडी दीज फील्ड्स थ्रू द आर्ट करिकुलर एरिया, हम लोग इन सब चीज को जानेंगे आर्ट करिकुलर एरिया में। इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन एनरिचमेंट। तो आखिरी में हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, ये डाइवर्सिटी को जो है एक तरीके से एनरिचमेंट यानी अपने धन के रूप में मनाती है, इसको सेलिब्रेट करती है, बट नेवर लूजेज साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस देयर डाइवर्सिटी। लेकिन जो एकता बनी हुई है, तो उसको भी कभी इग्नोर नहीं करते हैं, जो कि अनेकता को बरकरार रखी हुई है। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। किसी तरीके का कोई दिक्कत आया है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इट वाज अ काइंड ऑफ शॉर्ट चैप्टर। तो चैप्टर का नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन दी वन। ऑलराइट, सो इट वाज द चैप्टर 8 फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक। तो खत्म करने से पहले बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।